ध्यानं ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वकं गंधाक्षरस्पर्श समर्पयामि। बोली कलश भगवान की जय। ओम महाकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि प्रसन्न। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारि मनोतति भूमिसुताबुधस्य गुरु चतुर्ग्रह शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। भूर्भुवस्सुवः सूर्यादिनोग्रहं तद्देवताभ्यो नमः। अवाहितो भव तृप्तिष्ठो भव सुसन्नो भवः। कुलीनो ग्रह महाराज की जय। आवाहनार्थे गन्धाक्षरस्पर्शं समर्पयामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णवे नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गन्धाक्षरस्पर्शं समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। गृहाण परमेश्वरः। प्रतिष्ठा करेंगे स्पर्श करेंगे वेदी को। मनोज्योतिर्जुगतां माजत बृहस्पतिर्जनमिमन्थनो दरिष्टं जन्मं समिमन्थधातु विश्वे देवातिः महदयन्तामों प्रतिष्ठ। अस्य हि प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य हि प्राणक्षरन्तु च अस्य देवतमार्चायै मामहे तिजकस् भगवान। प्रतिष्ठा कर दी है। आप पूजन करेंगे। 4 बार जल जल से स्नान कराएंगे। भगवान के चरणों का स्नान करा रहे हैं। पाद्योर्वाद्यं समर्पयामि। घुमाइए पूरी वेदी का। पैरों की निमित्त से चढ़ाइए। हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि। हाथों को स्पर्श करा के आप हाथ लगा लेंगे आपके हाथ में। मुखे आत्मनियम समर्पयामि। मुख को स्नान कराने के लिए जल चढ़ाएं। सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। स्नानान्ते शुद्धोदकजलं स्नानं समर्पयामि। तत्पश्चात् मिलितपञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पंचामृत से ऐसे स्नान कराएंगे। उस दो ने गिरा देंगे। ओम ऊर्गतमे शुण्डदाचमे भयश्चमे रसश्चमे घृतञ्चमे मधुश्चमे सगरिश्चमे सपितिश्चमे कृष्णश्चमे वृष्टिश्चमे जैत्रञ्चम आधिविद्यञ्चमे जग्नेन कृपन्ताम। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्कराणि समायुक्तं स्नानं प्रतिगृह्यतां। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिमालस्याश्विनाः शेताः सदाक्षोर्णुते रुद्राय पशुपते कर्णायामा अवलिता रुद्रानभो रूपाः पर्जन्याः। ओम ओम स्युतिवातोष्णसन्त्राणं लज्जया रक्षणं मम। देहालङ्कृतं वस्त्रः मतः शान्तिं प्रियच्च वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते एक आचरणीयम्। एक बार आचरण करेंगे। तत्पश्चात् यज्ञोपवीतं। विवाह के समय आपका जनेऊ तो हुआ होगा। दुर्गा होता पवित्र हो। जो आप करेंगे वही भगवान को आप भगवान गणेश जी के पास यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। दो बार जल से कर देंगे। यज्ञोपवीतान् तेजोवाचमनीयं जलं यज्ञोपवीतान् तेजोवाचमनीयं जलं समर्पयामि। दो तीन बार सबके ऊपर पूछिए। पहले गौरी गणेश कलश नवग्रह में चिन्ह ऐसे हाँ वामंद्रवाग आड्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। कुङ्कुमं कामना दिव्यं कामना कामसम्भवः कुङ्कुमेनार्चितो देवो कुङ्कुमं प्रतिगृह्यताम्। अक्षन्नमि मदन्तजवप्रिया अधोगत अस्तोगत सभानवो विप्रानविष्टयामति यो जानविन्द्रते हरिः अक्षतानि समर्पयामि।
अक्षतान्तेः पुष्पम् ओखदेः प्रतिमोदतं पुष्पवति प्रसूवरीः अस्वायव सजतरीरविरुधा पारिष्णमहामाल्यादीन् सुगन्धीमाल्यादीनि मे प्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं परमेश्वर माल्यादीन् सुगन्धीनि माल्यादीनि मे प्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं परमेश्वर गणेश को चाहते हैं काण्डात् प्रोर्हन्ति पुरुका पुष्परीर्वाणो द्रव्येण सहस्रेण सतेन च ओम दुर्वां समर्पयामि कलशकृतः दुर्वां राहु के पास ओम कयानसित आपदूति सदा वधा सकागया शिष्टया व्रता ओम दुर्वां समर्पयामि दुर्वान्तेः तत्पश्चात् सिन्दूरं समर्पयामि सिन्दूर्यव राध्वने सुगनासो वादप्रमियः अब अपने हाथ से सिन्दूरं शोभनं रत्नम् आपने उसमें लीजिए आंचल में से ऐसे रख के 3 बार चढ़ाइए थोड़ा सा मांगने वाली चुटकी में लेकर के हाँ ये यहाँ पर है देखिए ये यहाँ पर है देखिए सिन्दूर्यो प्राग्वने सुगनासो वात्प्रम्यः पतयन्ति अव्याः गतसदारा अर्को नवाजी काष्ठान् भिन्दनुर्मिभे पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं जैव सिन्दूरं प्रतिगृहतां सिन्दूरं ते सुगन्धितैलम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्योर्मोक्षीयमृतम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्योर्मोक्षीयमृतम् सुगन्धितित्रं समर्पयामि तैलं तु तैलं कुङ्कुमं खं च खं दंसं डुडंसं दुहिडुहिचकितं भूपकं भूयनालं ध्यायासे विप्रगाहे सवसति सबलः पातु वः चन्द्रचूडः धूप भी दिखा देंगे वनस्पतिरसदभूतो धूप वनस्पतिरसदभूतो गन्धाढ्यगन्धतमाव्याधदेवानां ध्रुवोऽयं प्रतिगृहतां धूरसि दुर्वदुर्वन्तं दुर्वदं ज्योत्स्मान दुर्वदितं वयं दुर्भामहादेवानां शिवानितमं शशितमं प्रापिततं दुष्टतमं देवभूतमं धूपमारापयामि दीपं दर्शयामि चन्द्रमां मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायतः धूपं दीपमारापयामि दीपक थाली के साथ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायतः धूपम् आरापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि हाथ पोछ लीजिए पूरा अपना हाथ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायतः ॐ सहस्रशीखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिमुं सर्वति स्फुर्त्वा तत्तदाङ्गुलं पुरुष एवेदुं सर्वं यद्भूतं जवाप्यं उदामृतशेषाणो यदन्नेनातिरोहति एतावान् महिमातो ज्यायान् च पुरुषा पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादो श्रेहा पुत्र ततो विकं वक्रामशासनानसने अभिततो विराट जायत विराजोलिपूर्गा सजातो अतिरिचत्पश्चात् भूमिमतो पुरः अस्मादिज्ञा सर्वभूतः संवृतं कृताजन्म वसुस्तान्ले भार्यव्यानारण्याया चेत्स्मादिज्ञा सर्वोदर्जा स्वादिज्ञा सर्वोदर्जा सामाय जग्रे छन्दा घुंसि जग्रे समाज तस्मात् जायत तस्मात् स्व अजायन्त जेके चोभयातः गावो जग्रे तस्मात्
स्माज्जातः अजावयः तं यज्ञं बहिर्प्रोक्षण पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयचे यत्पुरुखं यदधु कतिधा विकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादाौ चेते ब्राह्मणोऽस मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरो तदसीत् वैश्यः भ्रां शूद्रो वजायतः चन्द्रमा मनसो जातशिशुः सूर्यो वजायतः श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतः नाभ्या आसीदन्तर्जुंशिष्णो द्योः समवर्तत पृथ्व्यां भूमिर्दशा श्रोता तदा लोकान् कल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमदन्वद वसन्तोऽस्यासीत् राज्यम् शरदभिशतास्यासनपरिदयत्री शतसमिधाकृताः देवाय यज्ञं तन्माना अबध्नन् पुरुखं पशुम् जग्नेन जगायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ अधिभाषमृतः पृथिभ्यैरसा च विषकर्मणः समभृतदाग्रे तस्य विदधरूपमेति तन्मर्तस देवतमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादितिवर्णं तमसा परस्ताद तमेव विदित्वादिमृतिमेति नान्या पन्था विदधेयनाय प्रजापतिशेतिगर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विधायते तस्य योनिं परिपशयन्ति धीरास्तस्मिन्नः तिष्ठुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्यो वादपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो ऋचाय ब्राह्मेर्चं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन् यद्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् स देवा असन्नसे श्रीशते लक्ष्मीशपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्यो व्याप्तं इकडन्निखाडा मुम्बैखाडः सर्वलोकं मैखाडः ॐ तुलसीकरमस्तुभ्यं यहाँ गच्छः स प्रिये यां विभागे समातिष्ठं तुलसीं समर्पयामि तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं तुलसीपत्राणि समर्पयामि ॐ देख लो कोई ऊपर नहीं है विहाणसमुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरः ॐ नैवेद्यं समर्पयामि भगवान भगवान पास यहाँ है ये कलश भगवान का भगवान को भोग लगा देंगे हाँ इसमें ओम नाभ्या आसीदन्तर्जुंशिष्णो देवो श्रुताभ्या विष्णु की तरह ओम नाभ्या आसीदन्तर्जुंशिष्णो देवो श्रुताभ्या भूमिदा श्रुता तथा लोकान् कल्पयन् दीपराजाय नमः दोनों नैवेद्यं जल जाइएगा प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा जलम समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं जलम समर्पयामि दोनों नाम का उंगली में चंदन लगाएंगे आगम सुनादे आगम तो जैसे पति पहने ना ऐसे दोनों तरफ उंगलियों में चंदन लगाएंगे ऐसे इसमें भी उसमें विनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही सबके शुभदायक कष्टहरो है भाग्य विधाता रिद्धिवा सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता शुभ लाभ के हो भवदाता लेकर के शिव गौरी को आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता लेकर के शिव शंभो को आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। भगवान से प्रार्थना करेंगे वास करे मुख में लक्ष्मीपति कंठ में वास करे त्रिपुरारी मूल में ब्रह्मा निवास करे मध्य में माताएं हो मंगलकारी सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीरथ वेद भी हो शुभकारी हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी है वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। ओम कस देवताभ्यो नमः प्रार्थना करें सूर्य हरे तम कष्ट करे कम चंद्र बड़े मुद मंगलकारी
बुद्धि पवित्र कर बुध नित्य बढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी सुच देवन शुक्र सदैव करे शनि शोक हरे रवि दृष्ट निहारी राहु रहे गति केतु करे मति दिव्य नवग्रह सोहत भारी राहु रहे गति केतु करे मति दिव्य नवग्रह सोहत भारी सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। भगवान विष्णु जी की प्रार्थना करें। हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष के सैया विराज रहे हैं भक्त का मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहार रहे हैं ध्यान धरे जो सदा हरि का उनकी मन सा को संवार रहे हैं हे सालग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं स्त्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तरस्तु मे दक्षिणहस्ते जलं मालाजनेन अनेन कृतेन पूजनेन श्रीगणेशम्बिकादिः आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो प्रियतां नमः सदाशिवार्पणमस्तु जगदम्बार्पणमस्तु अथ आचार्यस्य माता सरस्वती का ध्यान करते हुए गणपति बने या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृते देवहि सदा वन्दिता पातु सरस्वती भगवती निहसी नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यदाय जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय ओम ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यदाय जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। हरि ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यदाय ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यदाय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीना च देवता हे मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण च देवता। ओम आचार्य देवो भव। आप लोग एकाग्रता पूर्ण से श्रवण करें। हाथ जोड़ेंगे, कथा सुन करेंगे, हरे का ध्यान में प्रवास को ले लेंगे, भगवान के पास। तत्सर्वशोधमीक्षामगधियस्य महामुने सूतवाच नारदेनैव सम्प्रष्टो भगवान् कमलापति सुरसे देवता। ध्यान करते हुए भगवान के चरणों के प्रति स्मरण करते हुए मन में ये भाव है कि संसार का कल्याण कैसे हो, इसी भावना के साथ वे लोग तप कर रहे हैं। उन ऋषियों के तप से प्रसन्न होकर के सूर्य जी महाराज आते हैं। सूर्य जी महाराज जी को आता हुआ देख करके 88,000 ऋषियों ने उनके चरणों की वंदना की। कहा महाराज
ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऐसे तपती हुई रेत में जैसे प्यासे को पानी मिल गया है, वैसे ही आप मेरे सन्मुख आ गए हैं। कृपा कर दीजिए प्रभु, हम लोग सब उस ज्ञान की पिपासा में हैं, सो ज्ञान के सागर आप हैं। किसी प्रकार से हमारी वो मनोकामना पूरी करिए। 88,000 ऋषियों के वचन सुन करके सूर्य जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। कहा, हे ऋषियों, आपने समस्त संसार के कल्याण के लिए यहाँ पर तप कर रहे हैं। मन में इच्छा ये नहीं है कि हमें कोई उपाधि मिल जाए, हमें संसार वाले सम्मान दे या न दे, लेकिन संसार का कल्याण हो, इसी भावना के लिए आप लोग बैठे हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार से आप चिंतित हैं, इसी प्रकार से एक बार नारद जी भी चिंतित हुए। नारद जी के मन में आया कि क्यों ना भगवान की सबसे अच्छी कर्म भूमि पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी लोक में भी भारत भूमि है, जहाँ पर भगवान के दशावतार हुए। नारद जी ने सोचा, क्यों ना इस धन्य भारत भूमि के दर्शन किया जाए। नारद जी वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण गण का गुणगान करते हुए पृथ्वी लोक में आए। अब पृथ्वी लोक में कलयुग का आगमन हो चुका था। कलयुग के आगमन के कारण धर्म का स्थान उनको ढूंढना था कि धर्म का क्या प्रभाव है। नारद जी भटकते भटकते गृहस्थों के घर में गए, देखे कि गृहस्थ सभी दुखी हैं। सबके पास, किसी के पास धन संपत्ति बहुत है तो संपत्ति नहीं है, किसी के पास संपत्ति है तो धन नहीं है, सब कुछ होते हुए भी है तो रोग या बीमारी कोई है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। सब सुख की ही कामना के लिए कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई बिरले कोई सुखी दिख रहा है। सभी दुखी हैं, कोई पीड़ा से, कोई धन से। किसी के मन से पूछिए दुखी है, दुख का मूल कारण क्या है। नारद जी यह देखते हुए बड़े दुखी हो गए। सोचा, चलो मंदिरों में चलता हूँ, वहां पर देखता हूँ कुछ तो शांति मिलेगी, सुख की तो कोई कामना होगी। वहां तो लोग कहेंगे कि हाँ, भगवान की शरण में आकर के सुखी हो गए। देखने गए भगवान के मंदिरों में भी, तो वहां पर भी सुख की कामना नहीं देखी गई, सुख नहीं मिला। कोई जा रहा है तो सिर्फ भगवान से अभिलाषा लेकर, भगवान हमको ये मिल जाए, भगवान हमारी नौकरी लग जाए, भगवान हमको ये मिल जाए। कोई ये नहीं कर भगवान आप मिल जाए। वहां भी कामना के कारण लोग दुखी हैं, वहां भी लोग दुख होकर रो रहे हैं। कोई ये नहीं करा प्रसन्नचित होकर कि भगवान ने आज कृपा की मेरे ऊपर। सब भगवान से भी उलाहना देने के लिए मंदिर जा रहे हैं। कोई भगवान को मांगने नहीं जाना, भगवान से मांगने के लिए जा रहे हैं। नारद जी को और पीड़ा हुई। प्रभु, यहाँ तो भक्ति के नाम पर सिर्फ स्वार्थ दिख रहा है। और आगे चलते हैं, पूरे भारत का भ्रमण किए। कलयुग के प्रभाव के कारण कोई बिरले मनुष्य मिला जो कहे कि मैं सुखी हूँ। जो है सो कह रहा दुखी है संसार। इस दुख का कारण क्या है? नारद जी यहाँ जानने के लिए भगवान विष्णु जी के लोक में चले गए। ये पूरा संसार ही दुखी है, किस कारण के द्वारा? नारद जी भगवान विष्णु जी के लोक में गए। भगवान विष्णु जी शयन कर रहे थे। नारद जी उनके चरणों में बैठ करके विनम्रता के साथ भगवान की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। लोग शांति की प्राप्ति के लिए कहाँ नहीं जाते? लोग शांति की प्राप्ति के लिए घर बनवाते हैं, लोग शांति की प्राप्ति के लिए वाहन लाते हैं, लोग शांति की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पदों तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचने के बाद भी अशांति होती है, वो शांति नहीं मिलता है। सब कुछ पाने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती। क्या कारण है? तब कहते हैं कि शांताकारम, जो शांति हम ढूंढ रहे हैं ना, वो शांत जो आकार है सिर्फ भगवान विष्णु है। आप और कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आपको शांति और प्रेम नहीं दे सकता जो नारायण दे सकते हैं। इसीलिए भगवान आप ही एक है जो शांत आकार है। आपके शरण में कोई भिखारी भी आ जाए तो खूब प्रसन्न रहता है, खूब सुखी रहता है, खूब शांत रहता है। और कोई राजा भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपकी शरण में ना आया हो तो अशांत ही रहेगा, दुखी ही रहेगा। तो भगवान आप ही एक है जो शांत आकार के हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भुजग शयनम, आप सर्प के ऊपर शयन करने वाले हैं, अर्थात भय के ऊपर जो शयन करे। भगवान उस सर्प के ऊपर शयन करते हैं जिससे संसार भय करता है। आप निर्भय होके तभी सो सकते हैं जब भगवान के शरण में होंगे, वरना आपको हर वक्त कोई न कोई भय रहेगा कि जीवन का भय, कहीं किसी कष्ट का भय, कहीं धन का भय, कहीं पुत्र परिवार का भय। ये भय ही ये जीवन पर्यंत दुख देता है। तो आप अभय को प्रदान करने वाले हैं, अर्थात आप सर्व के ऊपर शयन वाले। पद्मनाभम सुरेशम, आपके लिए क्या कहते हैं लोग कि संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की और उस ब्रह्मा की उत्पत्ति आपने की, अर्थात ब्रह्मा भी समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए हे भगवान, पद्मनाभ हैं आप, कमल के समान नेत्र हैं आपके। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लोग क्या नहीं करते, लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जो भी यत्न हो रहा है। धन की प्राप्ति के लिए 50 कर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म की प्राप्ति के लिए एक भी कर्म नहीं कर रहे। हम वह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि नियुक्ति की प्राप्ति हो,
वह विद्या कभी नहीं प्राप्त करने चाह रहे जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति हो। तो शास्त्र की परिभाषा में कहा गया कि धर्म के लिए कुछ तो समय निकालना चाहिए। आप 24 घंटे हैं, 8 घंटे स्वयं के लिए निकाल लेते हैं, 8 घंटे अपने नित्य क्रिया काम काज ड्यूटी पर जाना जो भी है सब कर्म जो है आप धर्म की प्राप्ति के लिए कुछ करें। 24 घंटे भगवान नहीं कहते आप मेरे लिए बैठिए, आप तो ये आप 8 घंटे समय निकालिए, कार्य करिए, 2 घंटे अपने नित्य क्रिया करिए, कुछ भी और देखना करना करिए, पर 1 घंटा होगा उससे दुख नहीं आएगा। नारद जी को बताने लगे भगवान कि तुम दुखी मत हो। मनुष्य जो है यह दुख भोग रहा अपने कर्मों के द्वारा, कोई ये नहीं कि किसी और के कर्म उसके ऊपर प्रभावी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करें तासु फल चाखा। जो मनुष्य कलयुग में जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। हे नारद जी, कलयुग है, संसार का निर्माण ही मैंने दुख के लिए करा है, और दुखालयम संसारयम दुखालयम, इस संपूर्ण संसार में दुख है। कोई किसी चीज की भी निष्पत्ति करे, किसी को लगता है घर से सुख मिलता है ना, घर में बहुत दिनों तक रहेगा, उसको वो दुख देने लगेगा। किसी को लगता है वाहन से सुख की प्राप्ति है तो वाहन को बहुत प्रेम करने लगे, वही वाहन दुख दे देगा। किसी को लगता है मेरे पुत्र में बहुत सुखी है, मैं पुत्र प्राप्ति, वही दुख दे देगा। मतलब कोई वस्तु कोई व्यक्ति आपको सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी निष्पत्ति ही अंत में दुख में होगी। ऐसा जब कारण जान करके नारद जी ने कहा प्रभु तो ये दुख का निवारण कैसे होगा? भगवान ने कहा एकमात्र रास्ता है, सत्यनारायण की कथा सुनिए। ये सत्यनारायण भगवान का कौन, अर्थात जो सत्य है उसकी पूजा की जाए, आडंबर युक्त पूजा न की जाए। लोगों के दिखावा, भगवान कोई कहीं बन गए बैठा दिए गए, कोई कहीं के देवता का पूजन करने लगे, कोई कहीं के देवता का पूजन करने लगे, ऐसे भी नहीं। जो शास्त्र के विधि में देवता दिए हैं उनका पूजन करने चाहिए। आपके पास 33 कोटि के देवता हैं, उनका पूजन करिए। कोई कहीं के देवता बन गए, नाम रख दिया गया, उनका लोग पूजन करने श्रद्धा। विधिहीनम सृष्टानम त्रिहीनम दर्शनम श्रद्धावहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, ऐसी पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए नारद जी, सत्य है, सूर्य आपका सत्य है, चंद्र आपका सत्य है, इन पंच तत्व को लेकर को जो समाहित है वो सत्य है। ये 33 कोटि के देवता में 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और उसके साथ में 12 आदित्य, 11 रुद्र, इनकी पूजा करते हुए जो मेरे प्रति ध्यान रखेगा उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसी कथा पूजन करते हुए मन को उस दिन झूठ ना बोले। सत्य ही सबसे बड़ा तप है इस कलयुग में। अनायास झूठ निकलेगा, अनायास बातों बातों में झूठ निकलेगा, वही हमारे पुण्य को छीन लेता है। पुण्य का सबसे ज्यादा अगर कहीं ह्रास होता है, सबसे जल्दी अगर व्यक्ति के पास से पुण्य क्षय होता है तो सिर्फ झूठ बोलने के कारण। इसीलिए सत्य नारायण है, तो सत्य को ही धारण करके जो मेरी पूजा करेगा उस दिन झूठ ना बोले, मनसा वाचा कर्मणा से युक्त होकर मेरी कथा को सुने, निश्चित ही उसका कल्याण हो जाएगा। बस ये सत्य है। हम स्वयं जैसे जल का बूंद जल ही कहलाता है, वैसे मेरा अंश वो अंशी ही कहलाएगा। मैं ही सबके हृदय में विराजित हूँ, बस मेरे लिए कुछ समय निकाले, पूजा पाठ करें, निश्चय ही उसका कल्याण हो जाएगा। इस श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषगणों, अब आप आगे की कथा को सुने। कहने लगे एक सतानंद नाम के ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलने वाले, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। सूतवाच अनाथायंसन प्रवक्ष्यामि कृतम्येन पुरादिज कच्चित् काशीपुरे रम्ये आसोद् विप्रोति निर्धरा सुतज्ञां व्याकुलो भूत्वा नितं बभ्राम भूतिले। करिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है, कोई कभी कभी बुलाता है। आपके यहाँ खर्च प्रतिदिन का है, व्यवस्था प्रतिदिन की है, आप अगर इसी के सहारे रहेंगे तो आपका जीवन यापन कैसे होगा? कुछ और कर्म करिए। तो ब्राह्मण को शास्त्र में 6 कर्म दिए गए हैं। अध्ययनम अध्यापनम च, अध्ययन करे और अध्यापन कराए, यज्ञ करे और यज्ञ कराए, दान ले और दान दे, ये 6 कर्म है। ब्राह्मण ने कहा मैं इनसे ज्यादा और कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं किसी और व्यक्ति का धारण नहीं करूंगा। पत्नी को समझाते रहे, अपने कर्म को करते रहे, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला हुई, ब्राह्मण के पास कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, कोई पूजा पाठ नहीं है। कैसे आजीविका चले, कैसे घर की व्यवस्था चले? जिन यजमानों के पास कोई कष्ट होता था, जिनके ऊपर कोई विपत्ति आती थी, जो छोटे छोटे कोई चीज, ब्राह्मण को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग शोक में होते हैं, दुखी होते हैं, तो कहते हैं चलो पंडित जी के पास चलते हैं, पूछते हैं कौन सी विरासत है, कौन सी विपत्ति है। तो यह आप दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए है, आप अपने दुख से दुखी मत होइए।
ब्राह्मण कहने लगे प्रभु नहीं क्षुधा सम दुख को, नहीं को मान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और मान। प्रभु भूख से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। शरीरम खलु धर्म साधनम। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी व्यवस्था हो, लेकिन शरीर ही बीमार हो तो कौन भोगेगा? ये शरीर ही राजा है, शरीर ही किसी का पिता है, शरीर ही किसी का पति है, कि शरीर ही किसी का भाई है, शरीर ही किसी, जब शरीर ही नहीं शुद्ध होगा तो आपकी कोई संबंध कार्य में नहीं आएगी। तो पहला आपका धर्म होना चाहिए अपने ही शरीर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखना। इसीलिए शरीरम खलु धर्म साधनम। हमारे परिवार के जन भूखे मर जा रहे हैं, उनका शरीर पोषण में नहीं, आप कह रहे हैं ज्ञान दे। ज्ञान तो तब काम आएगा जब शरीर शुद्ध होगा। शरीर में वो क्षमता ही नहीं। लोग कहते हैं वृद्धावस्था में पूजन करना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर में जब ताकत ही नहीं बचेगी, शरीर में वो क्षमता ही नहीं बचेगी, तब क्या भजन कर पाएंगे? क्यों ध्रुव प्रहलाद को भगवान ने बचपन से ही लिया? क्योंकि जो युवा शक्ति में, जो जड़ में जो चीज होती है वही फिर ऊपर फलती फूलती है। जड़ में भौतिकता जब डाल देंगे बच्चों के अंदर, वो संस्कार आ जाएगा। वृद्धावस्था में कभी उनको भगवान के स्मरण नहीं आएगा। आप चाह के भी कितना कर लीजिए, क्योंकि आपने जड़ में मूलतः पाश्चात्य संस्कृति को विराजित किया है, वो चीज कभी नहीं जा सकती। इसीलिए संस्कार बनाए गए कि 16 संस्कार में ही जन्म से ही बच्चे को संस्कार देना कि कोई एक आध्यात्मिक शक्ति जो हमको और चराचर जगत को चला रही है, इस बात का हमेशा आभास रहे, ज्ञान रहे। ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा संकेत हुआ, तब तक ब्राह्मण को देखे भगवान ने कहा अरे पंडित जी उठिए, आप परेशान मत होइए, इतना करिए कि आप जब भी कोई पूजा पाठ पढ़ता है, पूर्णिमा पढ़ी यजमान के यहाँ पूजा कराने लगे, दीपावली पढ़ी तो आप यजमान के यहाँ, नवरात्रि पढ़ी तो आप यजमान के यहाँ, आपने अपने लिए समय ही नहीं निकाला कभी। आप जब यजमान के यहाँ पूजा पाठ करा करके कल्याण कर सकते हैं तो अपने यहाँ करते मैं ना आता। जाइए अपने घर पर भगवान की कथा सुनिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पंडित जी उठे, अरे क्या हुआ था, ध्यान में आया, तुरंत घर पहुंच गए। पत्नी से कहा कि जो कुछ धनराज करना चाहते हैं गायब चंद्रमा को देखिए, और कहने लगी कि प्रभु ये मनोकामना है, ये चीज ऐसी दिक्कत है, आप कम से कम 7 बार करके देख लीजिए चंद्रमा के सामने, आपको आभास हो जाएगा कि भगवान ने सुन ली बात। वैसे ही भगवान को कुछ दिखाना हो कि हमारे ऊपर ये विपत्ति है, दिक्कत है, आप सूर्य को साक्षी मान करके, इसीलिए सनातन संस्कृति में सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य वो चक्षु हो जाता है, भगवान के नेत्र है, सूर्य से पहले कहते हैं उठ जाना चाहिए। कारण क्या, भगवान उठ गए हैं, जो संसार को चला रहे हैं, उन्हीं के सामने ले जाके कहा प्रभु आप तो देख ही रहे हमारे घर में क्या है, कैसे कथा हो पाएगी, आपने कहा था कथा सुनिए, कैसे हो पाएगी। फिर चले गए गाँव में भिक्षा मांगने, चलो भगवान के नाम पर मांगना भी पड़े ना, तो मांग लूंगा, ऐसा सोच कर गाँव में भिक्षा मांगने गए। जो गाँव वाले कभी निकलते तक नहीं थे, हाल चाल नहीं पूछते थे, भगवान की कृपा से कोई फल लेकर आया, कोई मीठा लेकर आया, कोई दक्षिणा लेकर पंडित जी को देता। आश्चर्य में हो गया, नहीं इतना सब मुझे मिल गया। तो कहा प्रभु बिन मांगे मोती मिलही, मांगे मिलही न भीख। जब मांगते रहते हैं ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ नहीं, अब भगवान कृपा कर देते हैं ना, तो बिना मांगे आपके घर में सब आने लगता है, बिना मांगे सब अच्छा अच्छा काम होने लगता है। ये भगवान की कृपा मात्र से होता है। आप ब्राह्मण को प्रसन्नता हो गई, प्रभु बताओ इतने दिन मांगता था तो नहीं देते थे ये लोग, आज बिना मांगे मिल गया। अपने घर पर आए, विधि पूर्वक से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की। अंत में सभी गांव वालों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया, भगवान की कथा हुई थी, अरे हमारे यहाँ का प्रसाद को खाने के बाद में एक लकड़हारा था, लकड़हारा आया, लकड़ियों को बाहर रखा, अरे भगवान की कथा हो रही है, किनारे बैठ गया। कथा सुनते और करते समय 2 चीजें ध्यान रखिए, एक तो मन से कहीं और मत जाइए, क्योंकि मन भगवान को सबसे पहले देना होता है, भावग्राही है। तो पहले तो मन को बांधिए, मन को बांध करके उनके शरण में छोड़ दीजिए। तो पहला तो मनसा कथा सुननी चाहिए। दूसरा वाचा, कथा सुनते समय आप श्रोता हैं, श्रोता का मतलब होता है श्रवण इंद्रिय के माध्यम से सुनने वाला, तो आप श्रोता बन करके वक्ता मत बने। मतलब कथा सुनते समय बहुत ज्यादा वार्तालाप आपस में नहीं करनी चाहिए, बहुत आवश्यक हो तो बोलना चाहिए। तो मनसा फिर वाचा से जुड़ रखे, फिर कर्मणा, भगवान से कथा। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना मुझे संपत्ति नहीं चाहिए कि मुझे अहंकार आ जाए, मुझे इतनी संपत्ति प्रभु देना जिससे कि साधु ब्राह्मण संत और घर में कोई अतिथि आ जाए ना, उनका सम्मान कर सकूं। इतनी कृपा कर दीजिए। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, वह दिनों दिन बहुत बड़ा लकड़हारा बन गया। जितने दिन इस लोक में रास होगा, अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम 2 अध्याय।
नाम के राजा थे, सूत उगाती, लेकिन भगवान की कृपा होती तो इस प्रकार से कल्याण ना होता जिस प्रकार से ये हुआ। क्योंकि दो चीजें रावण के पास, कभी संतों का सम्मान नहीं किया और दूसरा भगवान की कथा पूजा करती है। स्वयं में ही अपने अहंकार मेरा स्वयं पूजा करते, स्वयं कराना, स्वयं विद्वता होते हुए भी दूसरे को अपने अधिकार को देना, अपने की कमी है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। राजा बहुत सारी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इत्यादि करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, पूजा पाठ भी करना ठीक बात है, लेकिन पूजा पाठ अपने घर के पुरोहित, एक ब्राह्मण को और एक पुरोहित को बहुत जल्दी जल्दी बदलना नहीं चाहिए। आपने किसी और के आचार्य को देखा, सुन आचार्य, एक आचार्य, एक मंत्र, एक यंत्र, एक ग्रंथ, एक तंत्र, एक पंथ, ये एक ही होने चाहिए। जैसे माता पिता एक होते हैं, जैसे आपका वैवाहिक जीवन में एक होते हैं, जैसे हर चीज एक धारण करते हैं, वैसे आचार्य पूजन व्यवस्था ये एक पद्धति से जब चलता है तभी कल्याण होता है। आप शिव की उपासना करते हैं तो शिव की ही करिए, आप कल्याण सब देवताओं का। आज शिव की पूजा करेंगे, कल विष्णु जी की आराधना करेंगे, परसों दुर्गा जी की पूजा करेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो आप सामान्यतः ना एक ही भक्ति प्राप्त कर पाएंगे और ना ही एक ही पूजा पद्धति ही जान पाएंगे। चार लोगों के सहारे रहेंगे तो कौन आएगा, वो सोचेंगे वो चले जाएंगे, वो सोचेंगे वो चले। जब एक के ही सहारे रहेंगे तो वो तो निश्चित है, उनको पता है कि ये हमें ही बुलाएगा, हर परिस्थिति में हमें पहुंचना है। तो ऐसे एक की ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से राजा ने बदलाव देखा, संसार की माया में पड़ गया। अरे ये पूजा बहुत अच्छी कराती है, अभी इस बार इनसे कराते, अरे ये अच्छी पूजा कराती है, विधियान। जब मरना और जीना और खाना पीना यश अपयश सब भगवान ने पहले ही लिखा है, तो हम क्या बना ले जाएंगे, क्या करने जाएंगे। तो ये भाव रखते हुए भगवान के शरण में रहना चाहिए। राजा ने बताया, हाँ मैं एकस्य गुड़ी पुत्रो न च मूर्खै सतैरपि एकस्य चंद्रमोस्तमो हन्ति ना चाहता रागरैरपि। मैं एक पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ये नहीं कहा मुझे हजारों पुत्र चाहिए, और वो भी कैसा पुत्र चाहिए, वर में को गुड़ी पुत्र, जो हर प्रकार से गुणवान हो। और गुणवान पुत्रों की कामना नहीं करनी चाहिए, कुल को उन्नति कराने वाला एक ही पुत्र काफी है। आपका श्रवण जैसे राम भगवान की तरह या पांडवों की तरह अगर आपको एक भी पुत्र मिल गया तो निश्चित मानिए आपका कल्याण है, और वो की तरह सब हो जाए। क्या मतलब ऐसी कामना करती, तो ऐसे में संतान की प्राप्ति करना प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा ने जब ऐसा सुना, कहा साधु नामक बलिया ने कहा मैं भी करूंगा, अपनी पत्नी से बताया, पत्नी ने कहा देखिए पत्नी को हमेशा ये कर्म करना चाहिए और करना भी चाहिए। पति कितना भी धर्म में न लगे, पति का मन कितना भी पूजा में न लगे, लेकिन पत्नी का सबसे बड़ा एक नाम हो जाता है शादी के बाद, विवाह के बाद धर्म पत्नी। अर्थात धर्म में अगर बच्चा है तो माता के स्वरूप को कैसे देख सकता है। हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के अंदर ही बैठे हैं, हम उनके स्वरूप को कैसे देख सकते हैं। जब उनसे या तो बाहर निकले, इस शरीर को छोड़े या कहीं ऐसी दृष्टि ले आए, दिव्यम ददामि ते चक्षु, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिया, तब तो हम स्वरूप। तो भगवान तो आपके हर क्षण, हर पर, हर एक कण में विराजित है, और वो हम उनके, वो स्वयं उनके अंदर बैठे हैं। इस कारण से उनके स्वरूप को जल्दी नहीं देख पाते हैं। यशोद जी महाराज कहने लगे, राजा को जब इस बात का आभास हुआ, ज्ञान हो गया, तो उन्होंने बनिया को बताया। साधु नामक बनिया ने पत्नी कर लेना चाहिए, ये कथा पूजा नहीं टालनी चाहिए। धर्म के कार्य को कभी न टाले, अधर्म को टालते रहिए, धीरे धीरे अधर्म खत्म हो जाएगा। यशोद जी महाराज कहने लगे, लेकिन मन में जो लोभ होता है, मन के अंदर, घर के अंदर भी कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं, हर स्थान पर शक्तियां होती हैं, देवता वहाँ विचरण करते रहते हैं। स्त्रियों का मान, स्त्रियों का रोना शुभ नहीं होता है, उसे कहते हैं जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सायं और सुबह के समय स्त्रियों के आंसू घर में गिरे तो समझिए कलह विपत्ति का कारण बनेगा, अंत में कोई शुभ कार्य जल्दी घर में उत्पन्न नहीं होने देता। इसीलिए इन अश्रुपात ना हो। भगवान ने वरदान दिया है वहां पर, कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, क्योंकि एक स्त्री की हमेशा कामना होती है, वो व्रत भी रहेगी तो पति के लिए लंबायु, दीर्घायु के लिए, पुत्र के दीर्घायु के लिए, कभी अपने दीर्घायु के लिए कोई व्रत नहीं। करवा चौथ तो, पुत्र देवता तो, जो भी व्रत है, जो भी पूजा है, हाथ भी दिखाएंगे तो पति की रेखा देखी कैसी है, पुत्र की रेखा कैसी है, जो भी कामना होती है संसार के कल्याण में, अपने परिवार का कल्याण देखती हैं, यही उनकी कामना उनको धन्य बना देती है। अपनी कोई जो काम न रखे, अपनी कोई कामना न रहे, ऐसी ही एक शरीर को स्त्री रहते हैं। इसलिए भगवान ने वरदान में दिया कि जाइए, आज के बाद आप हमारे नाम के आगे रहेंगे, दाहिने बैठेंगी, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, फिर उमा फिर शिव, ऐसी स्थिति बना दी कि आप लोग हमेशा जो परहित के लिए रहे, वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ भाई। जो दूसरे के लिए सोचता है वही संत है। यह सब
भगवान ने यथार्थ देखा, स्त्रियों को वरदान दिया। उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन जिन दोनों बनियों को तुमने पकड़ा है उनको छोड़ दो, उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है और पतिव्रता धन के कारण यमराज को भी झुकना पड़ा है, इसलिए तुम उन पत्नियों की पतिव्रता धन की परीक्षा मत लेना। सुबह उठकर दोनों बनियों को छोड़ देना, उनको खूब धन देना, आदर से विदा कर देना। साधु नाम पावै गौराय। अर्थात सूतवाच यात्रा तुम कृतवान साधु मगालयं पूजिकां ब्राह्मणभ्यो धनं दत्त्वा तदातो नगरं ययो यद्दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु। दृढ़ भाव, ऐसा रूप बना लीजिए आपको एक कण कण में, जो कहते हैं ना सिया राम में सब जग जानी कर प्रणाम जो जो पानी, इस भाव से देखिए, निश्चित मानिए भगवान आपको हर व्यक्ति के अंदर देखने लगेंगे। ऐसा भाव आया, लेकिन माया का जन्म को उसके पाप दूर होकर निर्मल हो जाता है। भगवान के सामने कुछ भी आ जाता है ना, चाहे आप आ जाए चाहे कोई वस्तु आ जाए, सब निर्मल हो जाता है। शिशु जी महाराज कहने लगे, भगवान के सामने पहुंचते बुद्धि जागृत हो गई, कहा प्रभु जब गज में थे कोई हाल चाल नहीं